नाज़रीन, हम अपने बचपन से ही टार्ज़न की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक बच्चा जंगल में ही परवरिश पाता है, बंदरों की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर घूमता है, भेड़ियों की तरह खून पीता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं जिन्हें हकीकी जिंदगी का टार्ज़न कहा जाता है। नाज़रीन, कुछ बच्चे तो हादसाती तौर पर वालिदैन से बिछड़कर जंगल में खो जाते हैं, तो कुछ शकील कल्ब वालिदैन ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी बात पर नाराज होकर या नशे में धुत होकर अपने मासूम बच्चों को किसी जानवर के साथ बंद कर दिया या उन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद ये लोग असली टार्ज़न की तरह इन जानवरों के दरमियान ही पले बड़े और आम इंसानों की तरह जिंदगी जीना ही भूल गए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी जंगल में जानवरों के साथ बसर की और उनकी परवरिश भी जानवरों ने ही की। तो नाज़रीन, सबसे पहला नंबर है पीटर द वाइल्ड बॉय का। 1725 में शुमाली जर्मन के शहर हैमलियन के करीब जंगल में बरतानवी शिकारियों को एक 12 साल बच्चा मिला। ये बच्चा चुपाए की तरह चलता, जंगली फल और पत्ते खाता और पानी को जानवरों की तरह चाट कर पीता था। ये शिकारी इसे अजूबा समझकर फ्रांस के दौरे पर ले आए और इसको बरतानवी बादशाह जॉर्ज अव्वल के पास ले गए, जो इस लड़के को अपने साथ बरतानिया ले गया और इस लड़के को पीटर द वाइल्ड बॉय का नाम दे दिया। जॉर्ज अव्वल ने पीटर की बहाली की बजाय इसे अपने बच्चों के लिए खिलौना बना दिया और इसके गले में पट्टा डालकर महल में बांध दिया, जिसके बाद जॉर्ज अव्वल ने पीटर को इंसानी रहन सहन के तरीके सिखाने के लिए कुछ मुलाजमीन मुख्तस किए, जिनकी कोशिशों से पीटर ने कई हैवानी आदात को तर्क कर दिया, लेकिन वो अपनी तमाम उम्र बोलने से कासिर रहा और पीटर 1785 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। ओकजीना मलाया डाग गर्लिक। नाज़रीन, यूक्रेन की ओकजीना मलाया ने 6 साल का अरसा शिकारी और जंगली कुत्तों के साथ गुजारा। मलाया के शराबी वालिदैन 2 साला ओकजीना को एक मतरूफ फार्म हाउस के बाहर छोड़कर चले गए। नाज़रीन, यूक्रेन की ओकजीना मलाया ने 6 साल का अरसा शिकारी और जंगली कुत्तों के साथ गुजारा। मलाया के शराबी वालिदैन 2 साला ओकजीना को एक मतरूफ फार्म हाउस के बाहर छोड़कर चले गए। सर्दी की शिद्दत से नड्डाल छोटी सी बच्ची ओकजीना रेंग कर फार्म हाउस में बने कैनल में चली गई। 1991 में जब ओकजीना को बाजियाब कराया गया तो उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 8.5 साल थी। ओकजीना का तर्ज अमल हूबहू कुत्तों की तरह था। वो चारों पैरों पर कुत्तों की तरह भागने, कुत्तों की तरह दांत और जुबान बाहर निकाल कर भौंकने, फर्श पर लोड लगाने के साथ साथ अपनी हाइजीन का ख्याल भी कुत्तों की तरह रख रही थी। बाजियाबी के बाद इसे कैनल से निकाल कर बच्चों के एक मुकामी नफ्सियाती अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ कई साल तक इसे समाजी इक़दार सिखाने, तालीम देने और तर्ज अमल की तब्दीली के लिए खसूसी थेरेपी की गई। कई सालों की तरबियत के बाद ओकजीना ने अपने कुत्तों जैसे तर्ज अमल पर काफी हद तक काबू पा लिया। वो अक्लमंदी के साथ रवानी से अंग्रेजी और मकामी जुबान बोलती है। नाज़रीन, बरतानवी टीवी चैनल की दस्तावेजी फिल्म में मलाया के डॉक्टरों का कहना है, अगरचे ओकजीना काफी हद तक अपना रवैया तब्दील कर चुकी है, लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर मुआशरे में एक आम इंसान की तरह जिंदगी बसर कर सके। ताहम हाल में एक मुकामी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ओकजीना ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक आम इंसान की तरह समझा जाए। जब लोग मुझे डॉग गर्ल कहकर मुखातिब करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसका कहना था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ की तलाश करना है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं शुतुरमुर्ग बॉय यानी कि हिडारा के बारे में। दुनिया के मशहूर सहरा सहारा में अपने वालिदैन से बिछड़ने वाले 2 साला हिडारा की परवरिश 10 साल तक शुतुरमुर्गों ने की। 12 साल की उम्र में इसे मकामी हुक्काम की मदद से बाजियाब कराया गया। इस बच्चे की तमाम हरकतों सकनात शुतुरमुर्ग की तरह हो गई थी। वो आवाज भी शुतुरमुर्ग की तरह ही निकालता था। हिडारा का स्विट्जरलैंड के एक बहाली मरकज में इलाज किया गया। सेहतयाब होने के बाद वो एक जिम्मेदार शोहर और मोहब्बत करने वाले बाप की हैसियत से खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। शामदेव वुल्फमैन। नाज़रीन, भारतीय नौजवान शामदेव को वुल्फमैन के नाम से जाना जाता है। 4 साल शामदेव को 1772 में रियासत उत्तर प्रदेश के एक जंगल से बाजियाब कराया गया, जहां वो बेड़ियों के बट में रह रहा था। शामदेव को बाजियाब कराने वाले मुकामी अफराद का कहना है, जब हम बेड़ियों के बिट पहुंचे तो हमें वहां एक अलग ही मंजर देखने को मिला। एक 4 साल बच्चा बेड़ियों के बच्चों के साथ खेलने में मगन है।
हमें देखकर वो भेड़िए की तरह दांत निकाल कर घुराने लगा। शामदेव के नकीले दांतों, लंबे मुड़े हुए नाखूनों, स्याह रंगत और गैर मामूली हदोहाल ने इसे इंसान नुमा भेड़िए में तब्दील कर दिया था। शामदेव को तहसील सुल्तानपुर के एक गांव नायनपुर मुंतकिल किया गया। तवील अरसे तक गीदड़ और भेड़ियों के साथ रहने की वजह से शामदेव को तारीक जगहों पर रहना पसंद था। इसे खून पीने की तलब होती थी। इसे मुर्गियों के शिकार और जमीन चाटने से मजा आता था। शाम की इन आदत से खौफजदा देहातियों ने 1976 में शामदेव को मदर टेरेसा के मुहताज घर में छोड़ दिया। सही तरीके से नफ्सियाती बहाली और इलाज न होने की वजह से फरवरी 1985 में शामदेव दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं चिकन बॉय सज्जीद कुमार के बारे में। सज्जीद की कहानी कुछ इस तरह है कि इसकी मां ने 1977 में खुदकशी कर ली थी, जिसके चंद साल बाद इसके वालिद का भी कत्ल हो गया। सज्जीद के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि सज्जीद के वालिदैन इसे मुर्गियों के ड्रब्बे में बंद रखते थे और सज्जीद की परवरिश की जिम्मेदारी लेने वाले इसके बूढ़े दादा दादी ने भी इसे अपने बेटे और बहू की रविश पर कायम रहते हुए सज्जीद को मुर्गियों के ड्रब्बे में बंद रखने का सिलसिला जारी रखा। 1979 में पड़ोसियों की शिकायत पर समाजी कारकुनों ने कार्रवाई करते हुए सज्जीद को मुर्गियों के ड्रब्बे से आजाद कराया और मकामी फलाही इदारे समावला ओल्ड होम में दाखिल करा दिया। ओल्ड होम से सज्जीद को गोद लेने वाली एलिजाबेथ क्लिंटन के मुताबिक सज्जीद का तर्ज अमल बिल्कुल मुर्गियों की तरह था। वो मुर्गियों की तरह उकड़ों बैठता, उन्हीं की तरह आवाजें निकालता। जब हमने इसे खाना दिया तो उसने मुर्गियों की तरह फर्श पर रखकर ठूंगे मारकर खाना शुरू कर दिया। वो बेड पर सोने की बजाय मुर्गियों की तरह सोता था। सुजीत की यह हालत इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा था, जिसे अपने ही खूनी रिश्तों ने इस हाल पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद सुजीत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नाज़रीन, सुजीत को गोद लेने वाली एलिजाबेथ और रज़ाकारों की अनथक मेहनत के बाद अब सुजीत अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा है। इसके दिन का ज्यादातर हिस्सा खड़े होने, चलने, खाने पीने और इस नौयत के दीगर काम सीखने में सरफ होता है। अब वो रोजाना नहाता है और शेव भी बनाता है। अब फज्जी का डर्टी चिकन बॉय एक साफ सुथरे खुश लिबास शख्स के तौर पर सामने आ रहा है। एलिजाबेथ का कहना है कि हम सुजीत को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके माजी के कुछ निशानात को हम शायद कभी नहीं मिटा सकते, जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकेगा। बचपन में लगने वाली किसी चोट की वजह से इसकी उंगलियां भी मुड़ चुकी हैं, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं मंकी बॉय जॉन के बारे में। अगर देखा जाए तो जॉन एक आम आदमी की तरह दिखाई देता है। इसके पास नौकरी, दोस्त, अहबाब और मशागिल सब कुछ है, लेकिन अगर जॉन के माजी को देखा जाए तो नहायत गैर मामूली और हर किसी के लिए इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जॉन को बचपन में अफ्रीकी मुल्क युगांडा के जनूब में वाक़ जंगलात से बंदरों के पास से बाजियाब कराया गया। जॉन 1988 में युगांडा में पैदा हुआ। 2 साल की उम्र में इसने अपने बाप के हाथों माँ को कत्ल होते देखा। 90 के अशरे में मुल्क में होने वाली खाना जंगी में जॉन का बाप मारा गया, जिसके बाद किसी ने लवारिस जॉन को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में अफ्रीकी बंदरों ने जॉन को अपनी कॉलोनी में दाखिल कर लिया। जॉन के खाने का दारोमदार बंदरों के बचाने वाले फल और आलूओं और दीगर चीजों पर था। बंदरों ने जॉन को अपना बच्चा समझकर इसकी परवरिश शुरू कर दी। जॉन ने टार्ज़न की तरह जंगल में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। नाज़रीन, जॉन को जंगल से एक खातून ने बाजियाब करवाया, जिसका कहना था कि जॉन ने इंसानों में वापस आने के लिए बहुत मुज़ाहमत की। वो हमारी तरफ पत्थर और लकड़ियाँ फेंक रहा था, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद हम इसे अपने कैंप तक लाने में कामयाब हो गए। तो हम परस्ती का शिकार कुछ लोगों ने जॉन को कत्ल करने का मुतालबा भी किया, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये इंसान की शक्ल में खुदा का अजाब है। लेकिन देहातों के एक ग्रुप ने जॉन को वहाँ से बाहिफाजत निकालकर एक यतीम खाने में दाखिल करा दिया। जंगल में रहने के बावजूद जॉन को खुदा ने खूबसूरत आवाज से नवाजा है। अफ्रीकी बच्चों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम पर्ल ऑफ अफ्रीका चाइल्ड केयर ने जॉन के इस टैलेंट को देखते हुए इसे 3 हफ्तों के लिए बरतानिया का दौरा भी करवाया। मुआशरे का एक जिम्मेदार फर्द होने के साथ जॉन बंदरों की बातों को समझने की सलाहियत रखता है। जॉन की जिंदगी पर मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की टीवी चैनल्स दस्तावेजी फिल्में भी बना चुके हैं।
नाज़रीन, अब आपको बताते हैं डार्क गर्ल मडीना के बारे में। रूस से ताल्लुक रखने वाली मडीना ने आंख खोलते ही अपने इर्द गिर्द कुत्तों को देखा। मडीना की शराबी माँ नशे में धुत होकर बचा कुचा खाना और झूठी हड्डियाँ मेज से फर्श पर फेंक देती थी और मडीना फर्श पर बैठे कुत्तों के साथ ही खाना खाती थी। मडीना के लिए ये कुत्ते ही सब कुछ थे। वो इनके साथ रहती, इनके साथ सोती, इनके साथ खेलती और इन्हीं की तरह चार पैरों पर चलती। मडीना की कहानी उस वक्त ज़राए अबलाग की जीनत भी बनी जब सोशल मीडिया वर्कर्स इसके घर में दाखिल हुए और उन्होंने ठंड से सुकड़ती कपड़ों से बेनियाज बच्ची को देखा जो कुत्तों के साथ गुराते हुए खेल रही थी। मडीना को समाजी कारकुनों ने फौरन अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। खुशकिस्मती से कुत्तों के साथ 3 साल तक रहने वाली बच्ची जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद थी।